खबरें। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर अब अपने इलाकों में कुत्तों की गिनती करेंगे। जी हां, आवारा कुत्तों की गिनती का काम अब सरकारी टीचर्स को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने एक हुक्म जारी किया है और उस हुक्म के तहत स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के अलावा टीचर्स को ये भी काम करना होगा। इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह रिपोर्ट राज्य सरकार को आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में रखनी है। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और उस याचिका में ये कहा गया कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो आवारा कुत्ते हैं उनका बहुत ज़्यादा आतंक है। वो किसी को भी काट लेते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। और ऐसे में जो सरकारी मशीनरी है वो दवा तक की डोज तैयार नहीं कर पा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से ये पूछा है कि उनके इलाकों में, उनके राज्यों में कितने कुत्ते हैं। तो उन आवारा कुत्तों की गिनती के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक हुक्म जारी किया है। ये हुक्म पहुंचा है जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास और वहां से खंड शिक्षा अधिकारियों को। खंड शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी है और ये बीड़ा दिया है कि वो अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाते हुए अपने इलाकों में जाएं और वहां पर ये देखें कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं और वो आते जाते लोगों को काट लेते हैं। और पिछले दिनों ऐसे कितने केसेस उन इलाकों में हुए हैं। उन प्रभावित इलाकों में वो जाकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, साथ ही उन इलाकों में आवारा कुत्ते कहाँ कहाँ और कितने हैं उसकी भी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनकी पूरी एग्जैक्ट संख्या जो है वो राज्य सरकार को भेजी जानी है। राज्य सरकार आने वाले दिनों में इस मामले में एक कंबाइंड रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील की जाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में तरह तरह के नज़ारे देखने को मिले। विपक्ष के तमाम विधायक ऐसे थे जो कि सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए अलग अलग तरह से नजर आए। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर क्या वजह है कि आलोक सिंह और दीगर लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम लोग सदन में इस मुद्दे को और तीव्रता से उठाएंगे और सभी लोग चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस पूरे मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसका ये मानना है कि कोडीन कफ सिरप का मुद्दे का जो मामला है, इस पर जो जांच चल रही है उसमें साफ होना चाहिए कि ये किसके लोग हैं और कौन लोग हैं जो कि इन सब घटनाओं में मुलव्विस हैं, इन्वॉल्व हैं और उन पर कार्रवाई हो। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जब सदन चलेगा तो कोडीन कफ सिरप, वायु प्रदूषण सहित तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। हालांकि कोडीन कफ सिरप के मामले में मुख्यमंत्री ने संकेत जरूर दे दिए हैं कि उसमें कहीं न कहीं विपक्ष के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हैं। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के आज पहले दिन की शुरुआत हुई। आज पहले दिन समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेताओं ने भी उनके लिए मौन रखा। ये भी देखा गया कि आज का दिन विपक्ष के लिए बहुत खास रहा। हालांकि आज विपक्ष जो है वो एक प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन आज शोक संदेश को देखते हुए विपक्ष ने अपने प्रदर्शन को टाल दिया। लेकिन विपक्ष ने नशीले कफ सिरप के मुद्दे को उठाया। अपने शरीर पर पोस्टर लपेटकर समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है नशीले कफ सिरप के मामले को लेकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि नशीले कफ सिरप के मामले में जांच चल रही है, जांच हो जाने दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नशीले कफ सिरप के मामले में जो भी माफिया सामने आ रहे हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। शायरी के अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं ये गलती बार बार करता रहा, चेहरे पर धूल थी और मैं आईना साफ करता रहा। यह कफ सिरप
तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या सोमवार का जो दिन होगा वो प्रदर्शन वाला दिन होगा? सोमवार को ये बताया जा रहा है अनुपूरक बजट पे भी चर्चा होगी, वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी। क्या विपक्ष इस दौरान सत्ता पक्ष का सहयोग करेगा या फिर इसी तरीके से प्रदर्शन करके अपनी मांग को सदन में उठाने का काम करेगा? जहां एक तरफ सपा के विधायक भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं पर सरकार भी पूर्ण रूप से तैयार है। ऑनलाइन फैंटेसी ऐप ड्रीम11 का प्रमोशन करने वाले उन्नाव के विख्यात यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर पर तकरीबन 16 घंटे तक ईडी की टीम ने जांच की। बुधवार की सुबह 16 सदस्यीय टीम अनुराग द्विवेदी के भितरेपार गांव में उनके पैतृक आवास पर घर पर पहुंचती है और अनुराग द्विवेदी के घर पर जो घर के अंदर के लोग होते हैं उनको घर के अंदर ही बंद करके पूरी तरीके से लगभग 18 घंटे तक ईडी की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। अनुराग द्विवेदी कैसे इतने बड़े शख्सियत बने, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए, इस पर जब यहाँ के लोगों से बात की गई तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अनुराग द्विवेदी 2020 से पहले नथिंग थे, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ संपत्ति नहीं थी और ना ही कुछ था। लेकिन 2020 के बाद से अनुराग द्विवेदी ऐसा बढ़े कि उन्होंने फिर दोबारा पलटकर अपनी ज़िंदगी में वापस कदम नहीं रखा। करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के साथ ही अनुराग द्विवेदी के पास लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां भी थी। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक 25 साल का लड़का अनुराग द्विवेदी धीरे धीरे एक सेलिब्रिटी हो गया और उन्नाव के बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टरों के साथ, क्रिकेट के कई मशहूर एक्टरों के साथ उसने फ़ोटो खिंचवाई, सेलिब्रिटियों के साथ उसकी फ़ोटो हैं। इसके अलावा अनुराग द्विवेदी का इस गांव में बहुत कम आना जाना होता था। यहाँ से निकलने के बाद अनुराग द्विवेदी सीधे दिल्ली गए और दिल्ली से जाने के बाद उन्होंने एक शादी दुबई में ऑर्गेनाइज़ की और दुबई में शादी ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्नाव से तकरीबन 100 लोगों को वीज़ा देकर दुबई बुलवाया। बुधवार की सुबह जब ईडी की टीम ने यहाँ पर जांच की तो उनके घर पर टीम ने 16 सदस्यीय टीम पहुँचती है और सुबह से अचानक जो घर के लोग मौजूद होते हैं उनको घर के अंदर बंद करके पूरी टीम ने जांच पड़ताल शुरू की और माना जा रहा है कि 500 पेज से अधिक जो कागजात थे उनको जब्त किया। इसके अलावा जो उनकी लग्जरी गाड़ियां थी उनको भी जब्त किया। इसके अलावा एक पेन ड्राइव जो यहाँ से लेकर गई है ईडी अपने साथ में, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी ईडी अपने साथ में लेके गई है। माना जा रहा है कि ये जो अनुराग द्विवेदी थे उन पर कई करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टा खिलवाने का आरोप है। इसकी जांच जो है ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। करोड़ों रुपए के मामले में अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसा जाएगा और उनकी मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई भी नजर आ सकती हैं। पिछले 2 दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी है। सर्दी के साथ साथ घने कोहरे की सफ़ेद चादर से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी है, जीरो विजुअलिटी पर लोग वाहन चला रहे हैं, यात्रा में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि आवश्यकता पड़ने पर ही वो घर से निकलें, अति आवश्यक कार्य के लिए ही लोग घरों से बाहर जाएं। आज और कल यानी कि 2 दिन की लगातार एडवाइजरी को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। ऐसी स्थिति में स्कूली छात्र छात्राओं को होने वाली समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां या फिर समय में परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2 दिन से पड़ने वाली कड़ाके की सर्द और घने कोहरे को लेकर वाहनों की रफ्तारों को लेकर भी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उनकी गतियों पर भी रोक लगाई जाए। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर होने वाली लगातार घटनाओं को लेकर सरकार ने इस तरह के निर्देश ट्रैफिक पुलिस या फिर आरटीओ विभाग को जारी किए हैं। प्रशासन का मानना है कि लोग इस एडवाइजरी को पालन करेंगे, एडवाइजरी को फॉलो करेंगे तो घटनाओं से बच सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश हैं कि जो वाहनों की रफ्तार है उसमें पहले से अब में बदलाव किया गया है। सरकारी स्तर पर हाईवे पर, एक्सप्रेस पर जो बसों की तीव्र संख्या
120 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी उसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। सरकार की एडवाइजरी और लोगों के फॉलोअप को लेकर तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।